बेसिकली देखिए मेडिकल एथिक्स लाने का कारण क्या रहा है पूरी सब्जेक्ट में या मेडिकल सेक्टर में मेडिकल एथिक्स का लाना बहुत जरूरी था। ओके, आप लोग सुनते हैं ना भ्रष्टाचार, है ना? तो मान लीजिए जैसे ये छत बन रही है, तो इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व होंगे मालिक के अलावा, यानी कि जो फाइनेंसर हैं या जो पैसे दे रहे हैं। तो जो लोग काम करने वाले हैं, छोटे कर्मचारी से लेके बड़े कर्मचारी तक, हो सकता है इसमें कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जो सिर्फ पैसा ले लेकिन काम ढंग से ना करे। जैसे होता है ना कि आप मटेरियल लेके आ रहे हो, तो एक थर्ड क्वालिटी का मटेरियल लेके आ रहे हो। अब थर्ड क्वालिटी का मटेरियल लेके आएंगे तो एक्सपेक्टेशन तो यही होगा ना कि मटेरियल कहीं ना कहीं खराब रहेगा तो आपके काम की क्वालिटी भी खराब होगी, जो काम करेंगे वो भी खराब होगा। तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग पे पड़ेगा। जिस दिन ये बन करके तैयार होगी, तो मटेरियल यदि आपने सही से यूज नहीं किया तो हो सकता है किसी दिन कोलैप्स हो जाए, गिर जाए बिल्डिंग, है ना? तो बिल्डिंग से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हम ये मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ है, मतलब हम इंसानों का जीवन है। और उसी लिए ये मेडिकल एथिक्स इंट्रोड्यूस किया गया है कि भाई मेडिकल एथिक्स इसलिए होना चाहिए। ये सिंपल ये बताता है कि कोई भी काम आप मेडिकल सेक्टर में कर रहे हैं, जैसे मरीज की सेवा ही करना हमारा मेन काम है, मरीज को ठीक करना ही हमारा मेन काम है। अब हमारी टीम है, एक हॉस्पिटल में हम सब हैं, तो हमारी टीम है, हमारी टीम क्या करेगी? तो जो भी काम करेगी एथिक्स को बीच में रख के करेगी। नैतिकता होता है, एथिक्स का मतलब होता है नैतिक व्यवहार, है ना? नैतिक व्यवहार है, बिहेवियर आपका बताता है। बेसिकली आज हम लोग इसी पे पढ़ेंगे। इसकी जरूरत क्या थी? देखिए जैसे ये एक दिया है ना सिंपल, कोई ऐसा व्यक्ति जो रूड बिहेव कर रहा है, एक बहुत आराम से स्मूथली बिहेव कर रहा है, तो ये अपना एथिक्स दिखा रहा है। और अगर जो आप एथिक्स नहीं दिखाएंगे तो आपने देखा है कि एक गब्बर सिंह की फिल्म है, गब्बर सिंह की फिल्म है, गब्बर करके कुछ ऐसा है, अक्षय कुमार का है। उसमें एक हॉस्पिटल लूटता है, मरे हुए व्यक्ति का इलाज करता है लेकिन पैसा लेते रहता है ना। तो वो कहीं ना कहीं एथिक्स के खिलाफ है। अगर जो ऐसा हुआ तो फिर आपका बिजनेस नहीं चलेगा, या जो भी आप काम करने वाले हो नहीं हो पाएगा मेडिकल सेक्टर का। तो एथिक्स इसलिए लाया गया, और खास करके मेडिकल एथिक्स इसलिए लाया गया कि मेडिकल में हम लोग हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, इसलिए मेडिकल एथिक्स का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए सीखना भी आपको उतना ही जरूरी है। चलिए, इसमें हम लोग बेसिकली बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो मेडिकल एथिक्स बेसिकली ये बताता है, अगर जो देखा जाए तो मेडिकल एथिक्स क्या बताता है कि सही क्या है या गलत क्या है, इन सब चीजों को बताता है मेडिकल एथिक्स। ठीक है, कि क्या सही है और क्या गलत है, उससे कैसे ह्यूमन बिहेवियर को लेकर के बताता है। एथिक्स डील्स विद द राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर। हर इंसान का एक बिहेवियर होता है, वो सही की तरफ है या गलत की तरफ है, ये बताने के लिए ही एथिक्स लाया गया। ठीक है, ये एक नैतिक व्यवहार, एक बिहेवियर है एक व्यक्ति का, जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं कंसर्न विद द मोटिवेशन बिहाइंड द बिहेवियर। उस बिहेवियर में ऐसा लगना चाहिए कि हम पेशेंट को ना सर्विस दे रहे हैं। और जैसे पेशेंट आपके पास आया, आपने प्यार से बात किया कि हाँ चलिए ठीक है, क्या समस्या है बताइए। नॉर्मली पर्चा काटने वाला रिसेप्शनिस्ट दिखते हैं बहुत अच्छे से पहन कर करके, हर एक कपड़े, हर एक चीज एकदम डिग्निटी से बैठ करके आपसे आराम से ही बात करते हैं वो सब। ठीक है, आपको डॉक्टर साहब को दिखाना है, क्या समस्या है, उसके हिसाब से वो लोग पर्चा बनाते हैं ना। तो उनका एक बिहेवियर अच्छा रहा। इससे बिहेवियर जब अच्छा रहेगा तो कहीं ना कहीं पेशेंट को लगेगा कि हाँ ठीक है। वही गवर्नमेंट के कुछ ऐसे जगहों पे चले जाइए, नर्सों का बिहेवियर अच्छा नहीं रहता, बहुत रूडनेस रहता है, उनको लगता है कि सरकारी नौकरी कौन निकालेगा। एक मेंटालिटी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास एथिक्स होना चाहिए, एक बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि जिससे पेशेंट को ना मोटिवेशन आ जाए, उसको लगे कि हाँ यहाँ आए हैं। भले ही देखिए हर डॉक्टर गारंटी नहीं लेता है कि हम आपको ठीक कर देंगे, लेकिन उसका बिहेवियर ही मरीज को संतोष दिला देता है या संतुष्टि दिला देता है कि हाँ डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, अच्छा से बात करते हैं, ट्रीटमेंट भी ऑब्वियसली अच्छा करेंगे। फिर अगर जो ठीक हो गया तो जाके 4 लोगों को और बताता है कि डॉक्टर साहब बोलते भी अच्छा है, बात भी अच्छा करते हैं, बिहेवियर उनका बहुत अच्छा है, वहां के स्टाफों का बिहेवियर अच्छा है, तो वैसे आपका बिजनेस भी बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं एथिक्स मायने रखता है ना, तो मोटिवेशनल भी करता है बिहेवियर को लेकर के। बायो एथिक्स क्या है? तो इस एथिक्स को किस तरह से हम लगा रहे हैं डेथ और लाइफ और डेथ में, एक लाइफ से लेकर के
डेथ के इश्यूज तक, ठीक है ना। इसको हम कैसे पालन कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो एथिक्स बोलते हैं। नॉर्मली मेडिकल एथिक्स क्या है, तो मेडिकल में अच्छे व्यवहार को रखना ही मेडिकल एथिक्स है। अपने बिहेवियर को सही रखना जिससे पेशेंट भी मोटिवेशनल हो या हर व्यक्ति मोटिवेट हो। हम ये कह रहे हैं कि हम ही सीनियर हैं, हमारे नीचे और भी जूनियर्स हैं, और उनके साथ हम बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं, तो क्या वो मन से काम कर पाएंगे आपके पास? कभी नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट होंगे, तो अपने काम सही से नहीं करेंगे, तो सर्विस पे इसका असर पड़ेगा, क्वालिटी पे असर पड़ेगा, काम पे असर पड़ेगा। तो इसीलिए मेडिकल एथिक्स का होना बहुत जरूरी है। जैसे ये किस पे लागू होता है, तो पूरे हॉस्पिटल पे लागू होगा, ठीक है। हॉस्पिटल का मतलब है हॉस्पिटल स्टाफ, ठीक है, सारे एम्प्लॉयज पे ये लागू होता है, एक एक व्यक्ति पे जो इसमें है। अब किसके लिए करते हैं बेसिकली, तो पेशेंट के लिए सकते हैं। किसके लिए करते हैं, पेशेंट के लिए। तो बेसिकली इस मेडिकल एथिक्स का लाने का बस यही मकसद रहा कि जो भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को ना घमंड में रहते होंगे, हम एमबीबीएस करके आए हैं, अरे मरीज इधर आओ, इलाज कराना है तो कराओ, रहो, नहीं तो यहां से चले जाओ। तो ये क्या दर्शाता है, उनका एक बैड क्वालिटी दर्शाता है, या उन्होंने एथिक्स पे ध्यान नहीं दिया, ये बताता है। एथिक्स का मतलब है बहुत स्मूथली बिहेव कर रहा है, अच्छा बात कर रहा है, उसी को हम लोग एथिक्स बोलते हैं। अब वो व्यवहार अगर जो जीवन और मरण से रिलेटेड है, लाइफ और डेथ से रिलेटेड है, तो वैसे एथिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो एथिक्स, ठीक है ना। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हुआ आपको कि मेडिकल एथिक्स क्या है और बायो एथिक्स क्या है। मेडिकल एथिक्स के अंदर ही बायो एथिक्स आता है। बायो एथिक्स सिंपल, किसी के लाइफ और डेथ के बीच में जो भी हम डील करते हैं उसको बढ़िया से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो एथिक्स बोलते हैं, ठीक है। एथिक्स बेसिकली ये टाइप्स के हैं, ऑटोनॉमी, नॉन मैल्सिफेंट, बेनिफिशियंस, जस्टिस, फिडेलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, वेरासिटी और अकाउंटेबिलिटी। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। और ये सब बहुत जरूरी है, ये सब आने चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने अपने लाइफ में कभी ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं जो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, आपको लगता है कि अच्छा इनसे बात किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और कहीं ना कहीं इनका इलाज भी बढ़िया रहेगा, चलो एक बार ट्राई करते हैं ना। नॉर्मली ऐसा होता है, बहुत लोग ना सुई लगवाने से डरे रहते हैं, सुई कैसे लगेगा, कैसे लगवाऊंगे मैं, कैसे सैंपल या कैसे चीजों मैं कैसे डील करूंगी उस चीज को, तो ये सोच के ना बहुत डरे होते हैं। लेकिन जैसे ही आजकल ना वीडियोस बहुत आते हैं कि छोटे बच्चों के डॉक्टर को देखा गया है, वो बच्चों को खिला रहा है धीरे 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 और धीरे से निकाल के और सुई लगा भी दिया, लगा दिया ना। तो ये है एथिक्स, ठीक है। चलिए एक एक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये जितने भी एक पॉइंट्स है, ऑटोनॉमी क्या होता है, ये सब एथिक्स ही हैं। तो एथिक्स के ये सब हिस्से हैं, ये केवल एक ही इसे एथिक्स नहीं कहलाएगा, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इन सभी चीजों का अगर जो ध्यान देंगे तो ही हम इसको क्या बोलेंगे, एथिक्स बोलेंगे। और ये एथिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, अगर प्रिंसिपल ये कहता है कि ये सब चीजें आप अगर जो फुलफिल करते हैं तो ही एथिक्स माना जाएगा, ठीक है। एथिक्स क्या है, तो गुड बिहेवियर को लेकर के एथिक्स बोलते हैं। गुड बिहेवियर बताता है कि गलत क्या हो सकता है ना। इसलिए लिखा था कि राइटनेस यानी कि सही और गलत का फर्क बताने को ही हम लोग एथिक्स बोलते हैं। तो नॉर्मली हम लोग सही बिहेव करने के लिए एथिक्स बताता है, क्लियर है। एक पॉइंट में बोला जाए तो एथिक्स या मेडिकल एथिक्स वो है आपके अच्छे बिहेवियर को बताने की बात करता है, कि जब आप पेशेंट से बात करें तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, तो अच्छा होना चाहिए। यही चीज मेडिकल एथिक्स आपको समझाता है। अच्छा में क्या क्या होना चाहिए, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बताएगा, ठीक है। ये 8 चीज है जो आपको अच्छा बिहेव बताएंगे, या मेडिकल एथिक्स गुड एथिक्स आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला ऑटोनॉमी, द फ्रीडम टू टेक अ डिसीजन अबाउट ऑन सेल्फ, right to self determination, and healthcare provider need to respect the patient rights and make a choice about the healthcare even if the healthcare provider do not agree with the patient decision, ओके। एक तो ऑटोनॉमी क्या है, ऑटोमेटिकली, यानी कि मेरा पेशेंट का डिसीजन होगा कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमी बोलते हैं, ऑटोनॉमी, ठीक है ना। ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम टू मेक ए डिसीजन अबाउट वन सेल्फ। एक व्यक्ति को
जैसे मैं मरीज हूं, मुझे ऑपरेशन कराने जाना है, तो जैसे आपने सारी कंडीशंस बताया मैं डर गया, भाई मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, बहुत रिस्की है। डॉक्टर सब बोले हैं ठीक, लेकिन बोले हैं कि भाई रिस्क तो रहेगा ना, आप समझ रहे हैं। तो मुझे इस बात पे शंका है, पता नहीं डॉक्टर बचा पाएंगे नहीं बचाएंगे, उससे अच्छा मुझे नहीं सर्जरी करानी है। तो आप जो अपने मन से अपने ऊपर डिसीजन लेने का हक रखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमी बोलते हैं। ठीक है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर नीड टू रेस्पेक्ट द पेशेंट। अगर जो ऐसा पेशेंट करता है कि नहीं हमको नहीं करना है, तो उसको रेस्पेक्ट करना, जबरदस्ती पकड़ के ले आके ओटी पे सुला करके और चीरा लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ये गुड एथिक्स नहीं है। तो ये चीजें आपको होनी चाहिए। ये हम पे क्या लागू होता है कि हम उसके डिसीजन को वेलकम करेंगे कि ठीक है आपने डिसीजन लिया है कि आप ऑपरेशन नहीं करेंगे, क्या क्या डर है, आप हम इतना तो कर ही सकते, पूछेंगे ना उससे, तो कोशिश करेंगे कि उसको सही डिसीजन बताएंगे कि अगर जो आप ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो ये जो समस्या है आज 10 दिन के बाद ये और सीवियर हो जाएगी। तब आज जो खर्चा लग रहा है, मान लीजिए 35,000 लग रहा है, आने वाले 10 दिन के बाद ये 45,000 भी लग सकता है ना। ये आपका गुड बिहेवियर हुआ, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आप उसको समझा रहे हैं उस केस में। लेकिन जो डिसीजन ले रहा है कि हर एक व्यक्ति, हर एक पेशेंट अपना डिसीजन ले सकता है, सारी चीजें, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब खुद से हमने समझ लिया और हमने डिसीजन लिया कि हमको ऑपरेशन नहीं करानी है, या हो सकता है वो सब कुछ डिसीजन लेके बोले कि हाँ अब मुझे करानी है। ठीक है। तो हमारा क्या था कि हम उसको सही राय देते हैं, सही चीज बताएंगे, उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट करेंगे, ये हमारा एथिक्स कहता है। ठीक है। कि उसके प्रोवाइडर नीड्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर नीड टू रेस्पेक्ट द पेशेंट राइट्स टू मेक ए चॉइस अबाउट हेल्थ केयर। मतलब जो पेशेंट अपना अपने लिए जो डिसीजन ले रहा है उसके लिए हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे, वो उसका अधिकार है ना, मरीज का अधिकार है। एक ना हम लोग पढ़ेंगे राइट टू पेशेंट। ठीक है। ओके, राइट टू पेशेंट, एक ना अधिकार हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के इसी चैप्टर में, कि पेशेंट को बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है, जितना हॉस्पिटल को नहीं है उससे कहीं ज्यादा पेशेंट को अधिकार दिया गया है। ये देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, ऑटोनॉमी, बेनिफिशियंस, ये सब किसके लिए है, हॉस्पिटल के लिए थोड़े नहीं है, मरीज के राइट्स को बचाने के लिए है। आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर लेंगे। अभी पढ़े ना हम लोग पहला वाला, ऑटोनॉमी क्या बताता है कि जब पेशेंट अपना डिसीजन लेगा, फ्रीडम टू मेक ए डिसीजन अबाउट ऑन सेल्फ का मतलब वो अपने लिए सारी चीजों को सोच करके, सारे अधिकार या सारी चीजों को सोच समझ के अगर जो डिसीजन ले रहा है मरीज कि हमको ये नहीं कराना है तो नहीं कराना है। अब हमारे पास एथिक्स, हमने ये पढ़ा कि ठीक है अगर मरीज कह रहा है कि नहीं तो नहीं भाई ठीक है, लेकिन हम उसको समझाएंगे, क्योंकि ये भी तो है कि रिस्क बताने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तो जैसे मैंने बताया ना कि रिस्क कैसे बताना है, तो अब ऑब्वियसली वो बोलेगा कि ठीक है कर दीजिए, लेकिन वही है, तो आप उसको बताएंगे कि नहीं नहीं हम अपने तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। तो आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि आगे पेशेंट आपके ऊपर आपके बातों को मान ले। ठीक है ना, आपके डिसीजन को लगे कि उसको विश्वास हो जाए कि ये आदमी बचा लेगा, अच्छा आदमी है, अच्छा डॉक्टर है। ठीक है। दूसरा है नॉन मैलिफिशियंस, और रिक्वायर्ड दैट नो हार्म बी कॉज टू एन इंडिविजुअल आइदर अनइंटेंशनली या डेलिबरेटली। अच्छा, हम गारंटी देंगे, क्या दे रखा है, रिक्वायर्ड दैट नो हार्म बी कॉज टू एन इंडिविजुअल, हम किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हार्म का मतलब है नुकसान पहुंचाना या घात पहुंचाना। घात का मतलब होता है ना ऐसा कुछ कर दिए जिसकी वजह से वो मर जाए मरीज, है ना। तो वैसा कुछ भी नहीं करना है, चाहे हम जानबूझ के करें या अनजाने में हो, करना ही नहीं है। एथिक्स ये कहता है कि हम किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते हैं या किसी को कष्ट नहीं दे सकते, हार्म नहीं कर सकते हैं, नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स नर्सेस टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल हु आर अनेबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। ओके, ये प्रिंसिपल ये कहता है नर्सेस टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल, ये अधिकार देता है कि हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। मरीज बोलेगा हमको ऑपरेशन नहीं करवाना, ये चीरा उरा नहीं लगवाना है हमको, ठीक है, तो उस चीज को हमको भी बचाना, उनको समझाना है कि हाँ ठीक है। तो मतलब हमारे पास वो डिसीजन आता है कि हम, एथिक्स ये कहता है या ये
नॉन मैलिफिशियंस ये कहता है कि हम किसी भी व्यक्ति को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। हाँ, कोशिश करेंगे कि उसको हार्म ना पहुंचे। कौन चाहता है कि हमारा मरीज मर जाए? कोई चाहता है? डॉक्टर कभी नहीं चाहता है ना। एथिक्स यही कहता है कि भाई हम नहीं चाहते हैं कि कोई मरीज मरे। वो अलग चीज है, किसी कारणों से मर सकता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। किडनी किसी का डोनेट नहीं, किडनी जबरदस्ती निकाल के बेचना नहीं है, नहीं तो मर ही जाएगा ना वो व्यक्ति। तो ये सब नहीं करना है। दूसरा बात करेंगे उस पर। बेनिफिशियंस, बेनिफिशियंस का मतलब है जो बेनिफिट उठाएगा, जो फायदा उठा रहा है। ओके, दिस प्रिंसिपल मीन्स डूइंग गुड फॉर द अदर। नर्सेस नीड टू असिस्ट द क्लाइंट मीटिंग ऑल देयर नीड्स। वो ये कह रहा है कि बेनिफिशियंस कोई भी चीज कहीं ना कहीं अच्छा करने के लिए होगा। एथिक्स क्या बोलता है कि आप किसी का अच्छा ही करिए भाई। वो ये कह रहा है कि दिस प्रिंसिपल मीन्स डूइंग गुड, दूसरों के लिए क्या करिए? अच्छा करिए। अच्छा का मतलब है कि आप सर्विस देने हैं। आपका हॉस्पिटल क्या काम है? मरीज को सही करना। अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा ही करिए। जिसमें नर्सेस बहुत अच्छा रोल निभाती हैं कि क्लाइंट की मीटिंग करती हैं उनके हिसाब से, क्या क्या ध्यान देती हैं, जैसे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशली। किसी व्यक्ति को नर्सेस नर्सेस बहुत अच्छी होती हैं। नर्सों को ही क्यों माना गया है? नर्स का मतलब सिस्टर बोलते हैं, नर्स का मतलब सर्विस बोलते हैं, नर्स का मतलब चपरासी या इंजेक्शन सिर्फ लगाना उनका काम नहीं है। और नर्सिंग का मतलब है ना कि पेड़ जैसे छोटा है तो हम उसकी कोई डाली जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो उसको काट के ऐसा करते हैं कि पेड़ हमारा आगे चल के ऊपर जाए, फैले या बड़ा हो जाए। हम जो साइड से काटते हैं ना या छांटने का काम करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं? नर्सिंग बोलते हैं। तो नर्स भी वही काम करती है कि मरीज के लिए है। तो ये बेसिकली इसमें अच्छा करने के लिए या अच्छा किया जाता है, ऐसा माना गया है कि बेनिफिशियंस का मतलब है हम क्या करेंगे? अच्छा करेंगे, ठीक है ना। हमारी जो सर्विस होगी बहुत अच्छा होगी। जैसे नर्सेस करती हैं, नर्सेस क्या क्या कर सकती हैं? बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल का मतलब है कि उसको संतावना देना कि हाँ आपने जो डिसीजन लिया है ऑपरेशन कराने का, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और चीरा लगेगा, थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन एक दो दिन के बाद वो सब सही हो जाएगा, फिर आप पहले जैसा फिट हो जाएंगे, है ना। एक साइकोलॉजिकली हम उसको मजबूत भी करने का काम करती हैं, नर्सेस करती हैं। वही हम उसको संतावना दे रहे हैं ना भाई, अरे ठीक है, ये ऐसा होता है नॉर्मली। आज से पहले भी एक मरीज जो आपके जिसमें आप भर्ती है ना, इसी बेड पर था, आपसे भी ज्यादा समस्या थी उसको। हम ना साइकोलॉजिकली भी उसको मजबूत बनाते हैं, नर्सेस करती हैं। दूसरा है सोशल, सामाजिक तौर पर या सोशली सामाजिक तौर पर भी हम मजबूत बनाने का काम करते हैं, असिस्ट करते हैं क्लाइंट को, मतलब समझाते हैं, उनको हेल्प करते हैं कि ठीक है आप करा लीजिए, डिसीजन आप अच्छा लिए हैं, है ना। सामाजिक तौर पर भी हम उनको मजबूत बनाते हैं, तो ये नर्सेस भी करती हैं। चौथा है जस्टिस। Every individual must be treated equally. This requires nurses to be conjugated, non-judgmental. Okay, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जस्टिस का मतलब है एक बराबर का अधिकार, है ना। एक बराबर, इक्वालिटी की बात कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो पहला क्या था? ऑटोनॉमी था। दूसरा क्या था? नॉन मैलिफिसेंस, मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए उसको। तीसरा था उसको अच्छी सर्विस देना, डूइंग गुड, अच्छा काम करना है उसको, ठीक है ना। चौथा क्या है? जस्टिस। भाई देखिए, जस्टिस का मतलब है इक्वालिटी की बात हो रही है इसमें। अगर जो ये मान लीजिए कि नॉर्मली कोई खूब गरीब घर का आ जाए आदमी, लेकिन वो पैसा देगा आपके ट्रीटमेंट का, और खूब अमीर आदमी भी आ जाए, वो भी तो ट्रीटमेंट का ही पैसा देगा। तो दोनों के लिए तो नियम बराबर होने चाहिए, इलाज की व्यवस्था भी बराबर होनी चाहिए, इलाज का सिस्टम भी बराबर ही होना चाहिए। तो वही ये पॉइंट कह रहा है कि हमारा एथिक्स ये कहता है कि हम सबके लिए एक बराबर रहेंगे, सबको एक जैसा ट्रीट करेंगे। वही पता है, एवरी इंडिविजुअल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। हर एक व्यक्ति एक बराबर का ट्रीटेड होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए उसके साथ। खूब वीआईपी है, बढ़िया टाई कोट पहन के आया है, आप उसको बैठा रहे हो, चेयर पे बैठा रहे हो, बढ़िया सोफे पे बैठा रहे हो। गरीब घर का आ रहा है, बोलो नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो। या इसमें बहुत सारी इक्वालिटी कलर को लेके हो सकता है। पहले तो कास्ट वाइज, इंडिया में ना कास्ट वाइज बहुत चलता है, ठीक है। हाँ ठीक है, कास्ट वाइज चलता है। एक एक ना फाइनेंशियली, मतलब रिच और पुअर के बीच में, पुअर के बीच में, ठीक है ना।
एक कलर ब्लैक एंड मतलब फेयर एंड ब्लैक, गोरे और काले का फर्क भी बहुत चलता है। यस, और ड्रेसिंग ड्रेसिंग सेंसेस, लैंग्वेज बैरियर और कल्चरल, जिसमें ट्राइबल्स आते हैं, आदिवासी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें गिनाएंगे तो इक्वालिटी नहीं हो पाती है। आप देखे होंगे बहुत फिल्मों में देखने को मिलता है सब चीजें, कि कोई बड़ा नेता आ रहा है उसके लिए अलग लाइन लगा हुआ है। मंदिरों की बात कर लेते हैं ना, एथिक्स है वहां पे? नहीं है, नहीं है ना। वैसे ही सब व्यवस्था, एथिक्स होना चाहिए। एथिक्स होगा तो वही ये कह रहा है, एथिक्स जस्टिस भी एक पॉइंट है एथिक्स में, कि भाई आप हर व्यक्ति को एक बराबर का सम्मान देंगे, यानी कि एवरी इंडिविजुअल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। ये सब कोई चीज आपको बाधा नहीं करनी चाहिए। आपका काम क्या है? सर्विस देना, दीजिए, पर इन सब चीजों को फर्क मत समझिए, ना फर्क करना है आपको। ये नर्सेस को देखा जाता है कि नॉन जजमेंटल, टू बी रिक्वायर्ड नर्सेस, नर्सेस को बेसिकली जो वो काम कर रहा है, जो पेशेंट को डील कर रहा है ना, वो नॉन जजमेंटल होना चाहिए। नॉन जजमेंटल का मतलब किसी को देख करके अरे वो तो बहुत बेकार आदमी है, एक हो गया जजमेंटल। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेकार से क्या मतलब है? आपका काम है ट्रीटमेंट करना, करिए। तो एथिक्स यही बताता है कि जस्टिस रखना है। जस्टिस किसके लिए? हर व्यक्ति को एक बराबर, इक्वली, एक समान ट्रीटमेंट करना है। ठीक है ना, ट्रीट करना है, व्यवहार करना है। फिडालिटी, फिडालिटी का मतलब फेड होना, मतलब उसका धूमिल होना। ठीक है। लॉयल्टी, द प्रोमिसेस टू फुलफिल ऑल द कमिटमेंट, द बेसिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ओके, ये कह रहा है कि इंक्लूड द प्रोफेशनल फेथफुलनेस। फिडालिटी का मतलब जो आप कह रहे हो ना उस पे रहिए, उस पे धूमिल नहीं होना है। धूमिल होना, फिडालिटी का मतलब है धूमिल होना, धूमिल नहीं होना है। जैसे लॉयल्टी, ईमानदार रहिए काम के प्रति। प्रॉमिस टू फुलफिल ऑल द कमिटमेंट, जो आपने वादा किया है मरीज के साथ कि हाँ हम आपका ऑपरेशन सब मिला करके इतना ही लेंगे, तो उतना ही लेंगे, उसमें कोई खेला नहीं। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही होनी चाहिए। कोई चीज आप किए हैं तो जवाबदेही, भाई ऑपरेशन आप किए तो जवाब कौन देगा? अगर जो केस बिगड़ गया तो आप देंगे, जो सर्जन है वो देगा। तो अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही भी उसकी होनी चाहिए। ठीक है। इंक्लूड प्रोफेशनल फेथफुलनेस और लॉयल्टी टू अग्रीमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल एक्सेप्टेंस पार्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रोफेशंस। वही ये बोल रहा है कि प्रोफेशनली आप फेथफुल रहेंगे, ईमानदार रहेंगे या लॉयल रहेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे आप। जो भी अग्रीमेंट आपने किया है या जो जिम्मेदारी आपने निभाया है उसको एक्सेप्ट करके उसको फुलफिल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे ना। जैसे डॉक्टर, नॉर्मली फिडेलिटी नहीं होनी चाहिए। फिडेलिटी का मतलब है जो आप कह रहे हैं उस पे करिए, उस पे धूमिल नहीं होना है, रुके रहना उस बात पे। ठीक है। जैसे लॉयल्टी बनना, जो आपने कमिटमेंट किया उस प्रॉमिस को फुलफिल करना, निभाना। बेसिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, आप जो भी करेंगे उसके लिए जवाबदेही होंगे, चाहे अच्छा या बुरे के लिए। ठीक है। तो प्रोफेशनल में क्या है, जो भी आप कहते हो उसके प्रति आप ईमानदार रहेंगे और उस चीज को, जो भी जिम्मेदारी आपको दी गई है उसको बढ़िया से निभाने का काम करेंगे, इसलिए फिडेलिटी है। कॉन्फिडेंशियलिटी, एनीथिंग स्टेटेड एज अ नर्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर बाय द पेशेंट्स मस्ट बी रिमेन कॉन्फिडेंशियल। गुप्त रखना, गुप्त रखना। अगर से कोई मरीज, मान लीजिए ऐसी बीमारी है जो समाज में बताया नहीं जाना चाहिए, HIV नॉर्मली है ना, सामाजिक प्रभाव डालती है। अगर किसी को पता लग जाए कि हमारे गांव में फलाना को HIV हो गया है, तो लोग उसको एक अलग नजर से देखेंगे, है ना। लोग उनसे शायद बोले भी ना, उसके घर भी ना जाएं, हो सकता है उसके साथ उठना बैठना भी बंद कर दें, उसके साथ घूमना फिरना भी बंद कर दें। या नॉर्मली गांव में ये होता है कि हमारी शादी तो हम आपको पूछ रहे हैं, बुला रहे हैं, बुलाना बंद कर दें। तो ये कहीं ना कहीं एक उस आदमी को सामाजिक तौर पर ना, समाज टॉर्चर नहीं करता है, लेकिन जब छोड़ देगा तो एक टॉर्चर के बराबर है। यानी कि उसकी गोपनीयता को बाहर नहीं ले आना, उस बात को गुप्त रखना, वही है कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब किसी को कुछ हो भी गया और आप मेडिकल, जैसे हम लोग लैब वाले हैं, तो बेसिकली हमारे गांव में भी ऐसा होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको वैसी कोई बीमारी होगी,
तो आपके पास आया है कुछ सोच करके कि भैया हमारा चेक कर दीजिए, अगर जो HIV पॉजिटिव है तो हमारी अकाउंटेबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी चीजों को हम गुप्त रखें। हम हल्ला कर दिया हो फलनवा को ना एड्स हो गया, दादा जाके फांसी लगा लेगा तो फंसेगा कौन? हम फंसेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, अपनी एथिक्स को तोड़ दिया, है ना। मेरे एथिक्स को तोड़ने की वजह से उस व्यक्ति को सामाजिक तौर पर शर्मिंदगी महसूस हुई और वो मर गया। तो कहीं ना कहीं आपकी एथिक्स की वजह से एक की जान चली गई, लेकिन हम कमिटमेंट क्या है कि हम किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। पढ़े हैं ना, इससे पहले पढ़े हैं ना ये वाला पॉइंट, ये वाला चीज, नॉन मैलिफिशियंस, यानी कि हम किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते हैं, वही बताता है। अब जैसे क्या क्या उनकी बातों को हम लोग कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, जैसे पेशेंट का कोई डिटेल्स हो, पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी जो किसी को बताई नहीं जानी चाहिए। A patient gives a permissions for informations to be shared. Only times of principle may be violated if the patient may be indicated harm to themselves or हाँ, लेकिन क्या होता है कि तब तक कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जानी चाहिए जब तक कि मरीज न चाहे, है ना। तो मरीज की चीजों का जैसे लिखा है ना, एनीथिंग स्टेटेड टू नर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पेशेंट मस्ट बी रिमेन्स कॉन्फिडेंशियल, कुछ भी हो सकता है। The only time this principle may be violated are, ये प्रिंसिपल कॉन्फिडेंशियली कब इसका वायलेशन यानी विरोध या कब इसका आप वाइड करेंगे, जब आप चीजों को बता देंगे। मैंने बताया ना एग्जांपल में, आप बता देते तो आपने क्या किया, ये रूल तोड़ दिया, जो कि आपको तोड़ना नहीं है, नहीं तोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे आज की डेट में ना IVF चल गया है, एक औरत है जो अच्छी है वो मां बन सकती है, लेकिन उसके हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है, तो फाइनली जब वो डॉक्टर के पास है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं ना उनको, एक कॉन्फिडेंशियलिटी, IVF सुने हैं ना आज की डेट में, तो कभी कभी उसके हस्बैंड का स्पर्म सही ना हो, काउंट सही ना हो, तो किसी और से डोनेट करा लेते हैं हम, तो किसी और का स्पर्म उनके अंदर छोड़ दिया जाता है। तो केवल डॉक्टर ही जानता है ना इस बात को कि वो लड़का किसका होगा या स्पर्म किसका था। अब वो जैसे ही बच्चा प्रेग्नेंट हो गई, डिलीवरी हो गया, डिलीवरी के बाद डॉक्टर खोल दिया राज कि फलाना का नहीं है, फलाना का बेटा है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियलिटी आपने गंवा दिया। अब हो सकता है वो औरत जाकर के फांसी लगा ले, क्योंकि वो तो ऐसा की नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है, वो बस बच्चा चाहती थी, वो ये जान रही थी कि उसके हस्बैंड का है, लेकिन केवल एक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने ऐसा किया था। हस्बैंड जानता हो सकता है ना, लेकिन हम अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को कभी भी वायलेशन नहीं करेंगे। वायलेशन का मतलब तोड़ना नहीं होता है, रूल नहीं तोड़ेंगे अपनी कॉन्फिडेंस का, चाहे उनकी रिपोर्ट्स हो। मरीज अगर जो कह रहा है कि आप मेरी जानकारी बांट दो तो बांट सकते हैं, लेकिन बांटना नहीं है, वो कहे भी तो हमारा रूल यही कहता है कि हम सबको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। लास्ट पॉइंट रह गया है वेरासिटी। द प्रिंसिपल इंप्लॉयज ट्रूथफुलनेस, आप पेशेंट के साथ ईमानदार रहेंगे भाई। अगर जो आंख में प्रॉब्लम एक में है तो एक ही आंख का ऑपरेशन करेंगे ईमानदारी से बता करके, तो हर दोनों अखियां खराब है, ऐसा नहीं करना है, नहीं करना है ना, नहीं किया जाता है, वही ये गलत है। वेरासिटी का मतलब है कि हम मरीज को सारी चीजें सही सही बताएंगे, सही सही बताने के बाद कंसेंट फॉर्म भरा जाता है, पता है ना आपको, कंसेंट फॉर्म सहमति पत्र भरा जाता है। आप बताए कुछ और है, सहमति पत्र पे लिखे कुछ और है, और आपने यहां पर साइन ले लिया, गलत किए ना। तो आपने ये भी बोला है कि द प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयज ट्रूथफुलनेस, आप उसके साथ एकदम सच्चाई से रहिए, सच बोलिए उसको, ठीक है। ऑपरेशन करने जाए तो ये मत बोलिए कि एकदम दौड़े लगवा, नहीं। ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद सब कुछ ठीक रहा है आपके बॉडी के कंडीशन, तो आप पहले से बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे बोलते हैं, सुने होंगे आप लोग, डॉक्टर ऐसे ही बोलते हैं, वो एग्जैक्टली नहीं बोलते हैं कि बस आप एकदम पंख लग जाएंगे उसके बाद उड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। वेरासिटी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग द ट्रस्टिंग, और अगर जो आप सच बोलते हैं तो कहीं ना कहीं ये पेशेंट का ट्रस्ट बढ़ता है, विश्वास बढ़ेगा, उसका ट्रस्ट बढ़ेगा ना, हाँ डॉक्टर साहब ने सब बता दिया। जैसे कोई बुजुर्ग महिला है जिसकी उम्र 60 वर्ष है, उसका बच्चेदानी का ऑपरेशन होना है, तो आपको तो पता है कि बुजुर्ग है, ऑपरेशन होगा तो हो सकता है जान चली जाए, तो हम लोग सारी चीजें टेस्ट करके पहले तो देख लेते हैं कि फिजिकली मजबूत है कि नहीं है, फिर मेंटली भी मजबूत करते हैं उनको कि अरे अम्मा
आधा घंटा ऑपरेशन होगा, आधा घंटा के बाद 2 दिन बेड पे रहेंगे, उसके बाद फिर ये जो तकलीफ है ये भी खत्म हो जाएगा और आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन चीरा लगेगा। अब उसके गार्जियन से हम लोग सब बताते हैं, देखिए भाई 60 प्लस की उम्र हो गई, ऑपरेशन तो करेंगे, हो सकता है कभी ऑपरेशन के दौरान कुछ हो सकता है, रिस्क तो है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि अम्मा को कुछ ना हो, है ना। तो हमने सच्चाई भी बता दिया, तो मरीज का ट्रस्ट हो ही जाएगा, चलो डॉक्टर बोले हैं ना। सच्चाई जब उनको पता है तो कम से कम मजबूत तो रहेंगे वो। पता लगा आपने बोला कि ये एकदम ऐसे चंगा कर देंगे ऑपरेशन के बाद, अब पता लगा मर गई, तो फिर पीछे पड़ जाएंगे, है ना। तो ये सब नहीं करना है, ये एकदम ट्रूथफुलनेस सही बताना है, वेरासिटी को मजबूत रखना है। सही बताने से क्या होता है, पेशेंट का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आ जाता है, विश्वास आ जाता है, ट्रस्ट आ जाता है कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात। ठीक है, आईसीयू में बहुत सारी देखे होंगे केसेस, लोग ना लेटा करके पैसे ले रहे हैं, लेकिन वही कोई आया मरीज, कोई जान पहचान का रहा, अंदर घुस करके, और आपने सही सही दिखा दे कि मॉनिटर पे दिखा दे कि देखिए सब कुछ चल रहा है, सांस चल रही है, पेट फूल रहा है, पचक रहा है ना, ये सब चीजें कुछ दिखा दे तो उसको विश्वास हो गया, सच्चाई देखने के बाद ही तो विश्वास हुआ। तो यस, सच्चाई दिखाना ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेरासिटी बोलते हैं। लास्ट अकाउंटेबिलिटी, हाँ अकाउंटेबिलिटी सिंपल है। फिर अकाउंटेबिलिटी पे आते हैं, जवाबदेही। आप जो भी करिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही रहेंगे। जवाब कौन देगा, जो जवाब देता है उसी को क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। जैसे इंडिविजुअल नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शन, आप अपने काम के खुद जिम्मेदार हैं, है ना। आप जवाबदेही, जैसे मैं, हम लोग हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो सब्जेक्ट को पूरा कराना और आपको समझाना ही मेरी जिम्मेदारी है, और हम इसको कर रहे हैं। जवाब नहीं होगा तो जवाब कौन देगा, हम देंगे। यानी अकाउंटेबिलिटी हमारी ये है कि हम एकदम इसके जवाबदेही हैं। ठीक है, ओके। नर्सेस अकाउंटेबल देमसेल्व्स टू देयर कलीग्स, हाँ यस, जो भी इससे जुड़े हैं, नर्सेस का मतलब जो भी मेडिकल प्रोफेशनल से जुड़े होंगे, वो सब अपने अपने काम के लिए जवाबदेही हैं, उनको अपने काम का जवाब देना है।